मधुबनी से राजद के प्रत्याशी मोहम्मद अली अशरफ फातमी का आज अतरबेल चौक से जाले तक रोड शो और संपर्क अभियान का प्रारंभ अतरबेल चौक से हुआ और यह अतरबेल चौक की दृश्य आप देख रहे हैं। अतरबेल चौक पर हजारों की संख्या में समर्थक लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आए। वहीं मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से लगातार बाप बेटे से मधुबनी लोकसभा की जनता त्रस्त हो चुकी है और उनका विकास नहीं हुआ है। अब उनका विकास होगा और महागठबंधन उनका विकास करेगी। मोहम्मद अली अशरफ फातमी का यह तस्वीर देख रहे हैं जहां वह एक 4 व्हीलर गाड़ी से उतरकर एक ओपन जिप्सी पर सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं काफिला लंबी थी, लोग लगातार उनसे मिलना चाह रहे थे, उनको माला पहनाना चाह रहे थे। वहीं राजद समर्थक और इंडिया गठबंधन के समर्थक दलों के नेताओं और समर्थकों ने कहा कि इस बार विजय सुनिश्चित है। मोहम्मद अली अशरफ फातमी भारी मतों से विजय होकर मधुबनी लोकसभा का नेतृत्व पार्लियामेंट में करेंगे और मधुबनी लोकसभा में विकास की गंगा बहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर तीनों लोकसभा पर विजय महागठबंधन के घटक दल प्राप्त करेंगे, अर्थात इंडिया गठबंधन के नेता प्राप्त करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो रोजगार दिए हैं, इस रोजगार से लोगों में, युवा पीढ़ी में काफ़ी उम्मीदें जगी है। क्या कुछ कह रहे हैं राजद के मधुबनी लोकसभा प्रत्याशी मोहम्मद अली अशरफ फातमी। 15 साल से लगातार बाप बेटे ने पूरे मधुबनी का विकास नहीं किया और यहाँ की जनता विकास चाहती है। और आप देख लो, दरभंगा में जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता था वहाँ क्या कुछ हुआ, लेकिन मधुबनी में एक काम इन लोगों ने नहीं किया है। बदलाव चाहती है मधुबनी के लोग और वो बदलाव इस दफा हो के रहेगा। आज देख लो, सड़कों पे जो है सबसे ज़्यादा भीड़ नौजवानों की है। ये वो नौजवान है जिसके आशा है माननीय तेजस्वी जी से, जिस तरह से 17 महीने के अंदर उन्होंने नौजवानों को रोजगार, नौकरी से जोड़ा, उनका उत्साह बढ़ाया और उनको आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। ये उसकी भीड़ है। और मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर बड़ी जीत होने वाली है और अगर बिहार जीतेगा तो दिल्ली में भी सरकार हमारी बनेगी। अशरफ फातमी साहब यहाँ टिकट लेकर के आ रहे हैं, आप लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ऐसा है, ये जो इलेक्शन है, लोकसभा का चुनाव है, ये सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी का जो सोच रहा है उसके लिए चुनाव है। जो भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के सोच को ख़त्म करना चाहती है, उसके विरुद्ध ये लड़ाई है। फातमी साहब ने जो काम किया है, 4 बार वो महाराज सांसद रहे हुए हैं, जो उन्होंने काम किया है एज MP, और जो वो सेंट्रल में मिनिस्टर थे, जो आप स्कूल देख रहे हैं ना, बिल्डिंग का पैसा सर्व शिक्षा अभियान में उसी वक्त आया था। ये सब काम के लिए हम लोग काम के नाम पे वोट मांगने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने जो काम किया है, आप किसी से चले जाइए, किसी समाज का हो, रोजगार, सरकारी नौकरी का मुद्दा अगर बिहार में बना है पिछले 25-30 वर्षों के बाद, तो वो राष्ट्रीय जनता दल जो सरकार में थी उसके बाद बनी है। हम लोग समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर लोकल इश्यूज पर सांसद महोदय से हम लोगों का एक ही सवाल रहेगा, आदरणीय अशोक जी, आप बताएं हम लोगों को कि आप लोकसभा के अंदर मधुबनी के बारे में कब कौन सा सवाल किया था। एक वीडियो जरा सबको भेज दें, तब हम लोग मानेंगे कि आप सही मायने में सांसद थे। जुमलाबाजी से, हवाबाजी से, हाथ हिलाने से आप वोट होने वाले नहीं है। वर्कर्स के साथ जो रहेगा, जनता के साथ जो रहेगा, जनता उसको वोट देने जा रही है। भाजपा तो लेकिन कह रही है कि इस बार 400 पार, और जो मधुबनी लोकसभा का इतिहास रहा, भाजपा से गलती हो गया, भाजपा से बहुत बड़ी गलती हो गई है। 400 नहीं बोलना था, 543 बोलना था, उनको बोलने में गलती हो गई है। बोलने में क्या है, अपना मुंह है, बोलते रहिए, 800 बोल दीजिए। हकीकत जो है यही है, हकीकत यही है। 100 रुपये में पेट्रोल, आप भी आए होंगे मोटरसाइकिल से, पता चल रहा है, आपको ही पता चलता होगा। घर में पूछिएगा सब्जी कैसे आता है, सबको पता है, जनता को पता है। आप भाजपा कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाजपा वाले कहते हैं कि भाई, अरे भाजपा वालों का जवाब देने के लिए हम लोग नहीं बैठे। राम मंदिर मुद्दा रहेगा, भाजपा वालों का जवाब देने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। जनता का जो जवाब है, सवाल है, उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। जनता
महंगाई से परेशान है। अरे हर एक आदमी को ना खाने के लिए चाहिए, हर एक आदमी को ना मोटरसाइकिल में पेट्रोल चाहिए, हर एक युवाओं को ना आपको सरकारी नौकरी चाहिए। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कम बात करेगा। चुनाव जो होता है किस लिए होता है? काम करने के लिए होता है। काम भाजपा के लोग काम के नाम पर खाली वोट मांग के दिखा दे। अगर हिम्मत है जो उन्होंने 10 वर्षों में काम किया है, 5 काम गिना के उसी काम के नाम पर वोट मांग ले, हम मान लेंगे, हार मान लेंगे हम। तो मधुबनी लोकसभा में एम्स भी मुद्दा रहेगा क्या? एम्स तो ऑलरेडी, एम्स हर एक जिला में नहीं ना होता है। एम्स तो हर एक जिला में बनना नहीं है। एम्स जहाँ बनना था, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो अपने लिए कर रहे थे सही जगह पर, जहां पर सभी जिला के मिथिलांचल से लेकर मोतिहारी बेतिया से लेकर कोसी तक लोगों को फायदा होगा, वो काम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के चलते हुआ है, इनके मेहनत के चलते हुआ है। उप मुख्यमंत्री उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, इसलिए हुआ है। दरभंगा आगमन है, पहली बार अपनी वापसी भी हुई है, क्या कहेंगे, किस तरह से स्वागत करना है? देखिए, जहां भी गए थे लेकिन मन राष्ट्रीय जनता दल में ही था फातमी साहब का, और ये अपना घर है और फातमी साहब आए हैं, साथ में राष्ट्रीय जनता दल के सभी हम लोग उनका स्वागत करते हैं और मधुबनी से सांसद बना के भेजने का काम करेंगे। दरभंगा का दोनों विधानसभा जो है, हमारे जो दोनों विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं, हमारे कप्तान जो है उदय शंकर यादव, उनके नेतृत्व में उनको अधिक से अधिक मतों से देकर और उनको यहाँ से लीड कराकर भेज करके और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का उनको सांसद बनाने का काम करेंगे और अपार मतों से बिहार में सबसे ज्यादा मतों से अली अशरफ फातमी जीत के जाएंगे। 40 में 40 कर रही है भाजपा। वो तो आपको देखिए, 40 में 40 और 2004 में क्या हुआ था आपको जानकारी है ना, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि 40 में 40 इस बार हम लोग जीतने वाले हैं। देख रहे हैं हम लोगों के पार्टी के टिकट के लिए मार हो रहा है, यही तो हम लोगों की जीत है, जीत शुरू है। इसलिए हम लोग इस बार तमाम चुनाव में राम मंदिर भी कुछ मुद्दा रहेगा क्या? देखिए, राम इष्ट देवता है, कोई मुद्दा नहीं है। भगवान सबके होते हैं, किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं और हम लोग सभी इष्ट देवता को मानने वाले लोग हैं, राम रहीम को मानने वाले लोग हैं। इसलिए मतदाता विकास पर वोट करेगी, मतदाता रोजगार पर वोट करेगी, मतदाता नौकरी पर वोट करेगी और तेजस्वी का मतलब रोजगार, तेजस्वी का मतलब नौकरी। इसलिए युवा जाग चुका है। अली अशरफ फातमी जी मधुबनी लोकसभा चुनाव सीट से अपार मत से जीत के जाएंगे और आपसे फिर हम 4 जून को मिलेंगे तमाम लोग। इनकलाब जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। देखिए, फातमी साहब पहली बार सिंबल लेकर के दरभंगा आ रहे हैं, क्या है रणनीति आप लोगों का चुनाव जीतने की तैयारी क्या है? देखिए, आज का तो रणनीति यही है जो उनका भव्य स्वागत हो, क्योंकि जब मेहमान घर में आते हैं तो उन्हें बहुत ही स्वागत किया जाता है और यह मिथिला है, मिथिला में तो विशेष सम्मान मिलता है। तो उसी सम्मान के लिए आज कार्यकर्ता एकदम उमड़ पड़े हैं और उसी का यह परिणाम है जो आप यहाँ देखने में मिल रहा है। आदमी साहब के वापस जाने से दल वापसी किए हैं, वो वापस घर वापसी किए हैं, इसको लेकर के आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? क्या ये कितना नहीं, अच्छा है। देखिए, हमारे जो यशस्वी युवा आइकॉन जो आज देश में उन पे ही नजर गड़ा हुआ है लोगों को, भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी सबसे पहले तो फातमी जी उन पे आस्था व्यक्त किए और आरजेडी को ज्वाइन किए, तो उनका स्वागत है और अभिनंदन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। इसीलिए आज जो लोग भी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं तेजस्वी जी को यह श्रेय देना चाहता हूं जो उनमें ही विश्वास करके आज कोई नेता हो या कार्यकर्ता हमारे दल को आज ज्वाइन कर रहे हैं। मधुबनी लोकसभा से फातमी साहब की जीत को लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? हम लोग आश्वस्त हैं, इसलिए कि इंडिया अलायंस महागठबंधन ने मिथिलांचल वासी के लिए चाहे सत्ता में रहते हुए
या विरोध में रहते हुए उनका जो हर लड़ाई है उसको लड़ने का काम किया है। चाहे दरभंगा की जो सबसे बड़ी समस्या है, छः बंद पड़े फैक्ट्रियां, लोहट, सकरी, हसनपुर और रयाम, अशोक पेपर मिल और जूट मिल समस्तीपुर, इस मुद्दा को लेके आज इंडिया अलायंस सड़क पर थी। आज दरभंगा के लोग जो त्रस्त थे जाम से, उस समस्या को लेकर ओवर ब्रिज के लिए लगातार इंडिया अलायंस संघर्षरत रहा। आज किसानों की मुद्दा हो या हमारे आम जनताओं की कोई भी समस्या हो, उसको लेकर आज जनता के बीच इंडिया अलायंस खड़ा रहा है। और निश्चित रूप से वही 20 साल से भाजपा के दरभंगा और मधुबनी में सांसद है, लेकिन आज तक न सड़क पर, न मीडिया के सामने और न ही सदन में एक लाइन भी हमारे बंद पड़े फैक्ट्रियों के बारे में बोला है। इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं, जो इंडिया गठबंधन ने संघर्ष किया है, आम मतदाताओं के साथ रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे जो मतदाता मालिक है परिणाम देने का काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।